वेलकम बैक टू मिशनरी नर्सिंग क्लासेज। मैं एमएल से एक बार फिर से और स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे कंबाइंड एम्स नर्सिंग ऑफिसर के पेपर के बारे में जो 2020 में हुआ था, जो यूजुअली 4 एम्स के लिए हुआ था, जिसमें भोपाल हुआ, जोधपुर, पटना और रायपुर एम्स, 4 एम्स के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था। और इस एग्ज़ाम का हमारे पास जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो हमारी पूरी टीम ने मिलकर कलेक्शन किए थे उस वक्त, उन सभी क्वेश्चंस को अपने इसमें डिस्कशन करेंगे। जो आपके नॉर्थ सेट 2021 यानी कि जो अगले महीने नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पेपर के सभी क्वेश्चंस आपके नॉर्थ सेट 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ सेट 21 में 50 प्लस है, यूँ मानकर चलिए 40 to 50 प्लस क्वेश्चंस है जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इस कंबाइंड एम्स में मोस्ट ऑफ जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ही आए थे, या फिर जो इसके अपन जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 100-125 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे, जो आपके नॉर्थ सेट 21 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपको ये इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करना, वैसे जो इमेज बेस्ड के क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी तरह से आएंगे, जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट की इमेज दी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये है डेवियन रिट्रैक्टर, डेवियर रिट्रैक्टर। डोयन रिट्रैक्टर दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके, जिसमें इंटीरियर पार्ट होता है जो इसका वो काफ़ी वाइड होता है, जबकि इसमें थोड़ा सा थिन पार्ट है। तो ये कौन सा है? डेवियर रिट्रैक्टर। सिम्स रिट्रैक्टर और कुस्को रिट्रैक्टर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ये दोनों इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे से देख लेना। वैसे मोस्ट ऑफ जो ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है दिल्ली एम्स का या जोधपुर एम्स में, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि सिम्स रिट्रैक्टर के बारे में या कुस्को रिट्रैक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये भी एक तरह से सीजर है। अब सीजर में भी काफ़ी सारे टाइप्स के सीजर्स आते हैं। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो इसका इंटीरियर जो टिप्स है, जो इसका जो आगे का जो हिस्सा है, इसको आपको ऐसी करके इसको यहीं से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये सीजर है। तो ये मायो सीजर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें विच डिजीज क्लिनिकल फीचर्स रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग इमेज। देखिए ये जो इमेज है इसमें जो ये क्लिनिकल फीचर्स जो दिखाई दे रहा है, जो एक्सट्रोपी ऑफ द आईज, जो आईज का एक तरह से जो स्वेलिंग टाइप में और जो काफ़ी सूजन टाइप में, ये जो क्लिनिकल फीचर है ये कौन सी डिजीज़ में प्रेजेंट होता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये यूजुअली थायराइड डिजीज़ में होता है। इसमें गोइटर जो डिजीज़ होती है उसमें जो ये क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एम्स में हर बार, चाहे दिल्ली एम्स के जितने भी पेपर हुए हो, हर में ये क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट ऑफ। और आई होप कि ये आने वाले नॉर्थ सेट 2021 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट विच टास्क शुड बी डन बिफोर स्किन इंसिजन। देखिए इसमें जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है जो WHO ने तैयार की, उसके अकॉर्डिंग 3 टास्क होती है। एक तो साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। इन तीनों का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि कौन से टाइम पर कौन सी टास्क को पूरी करनी चाहिए। और इसका पर्पज़ मैं बता दूं इसको सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की, टू प्रिवेंट एरर, यानी कि कोई भी ऐसा एरर को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी ये टास्क शुड बी फॉलो, ठीक है। तो साइन इन की बात करें, आप एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें ट्रिक से आप याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। SITOSO, सिटोसो, इससे आपको याद रखना है SITOSO, सिटोसो। जैसे सब फर्स्ट 2 वर्ड हो गए SI, साइन इन आ गया। साइन इन में क्या होता है, जो ये टास्क होता है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया देने से पहले ये टास्क पूरा करना चाहिए। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स होती है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, चेकलिस्ट होती है, उनको फिल करना होता है जिससे कि एरर्स से बचा जा सके। दो सेकंड नंबर की टास्क होती है टाइम आउट है, सिटोसो TO, टाइम आउट इसमें बिफोर स्किन इंसिजन, स्किन के इंसिजड करने से पहले ये टास्क पूरी करनी चाहिए। थर्ड वन है साइन आउट, तो सिटोसो से आप आराम से याद रख सकते हो। थर्ड वन साइन आउट बिफोर पेशेंट लीव्स फ्रॉम द ऑपरेटिव रूम, ठीक है। ये तीनों टास्क पूरी होनी चाहिए। अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट विच टास्क शुड बी डन बिफोर स्किन इंसिजन। तो बिफोर स्किन इंसिजन क्या आ जाएगा? टाइम आउट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टाइम आउट। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे 4 दे दिया, इसमें साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट और टाइम इन भी दे दिया एक ऑप्शन। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा टास्क सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखो सिटोसो अगर आपको याद रहेगा, SITOSO, सिटोसो अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से तीनों टास्क को एक ट्रिक में याद कर सकते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं।
अगले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पोजीशन। देखिए ये पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करनी है जो यूजुअली कौन सी लिथोटमी पोजीशन है, ठीक है। विच कोड इज यूज इन कार्डिक अरेस्ट सिचुएशन। देखिए कार्डिक अरेस्ट वाली सिचुएशन में कौन सा कोड यूज, देखिए काफ़ी सारे जो हॉस्पिटल में कोडिंग सिस्टम यूज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशंस में। अब ये काफ़ी सारे कोड दिए हुए हैं जो आपको याद में, जैसे कि फायर वाली कंडीशन होगी उसमें कोड रेड कोड यूज़ किया जाता है, या बम थ्रीट ऐसी कंडीशन होती है उसमें ब्लैक कोड। अपना क्वेश्चन बात कर रहा है कार्डिक अरेस्ट, यानी कि अगर कार्डिक हार्ट अटैक आ जाता है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में मेडिकल अलर्ट टीम को या मेडिकल स्टाफ को अलर्ट करने के लिए या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मैसेज देने के लिए एक तरह से वहाँ पर कौन सा कोड यूज किया जाता है, तो वो कोड ब्लू कोड यूज किया जाता है इसी कंडीशन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई द एस्टिमेटेड ब्लड लॉस फ्रॉम फॉलोइंग डू नॉट इमेज। देखिए यहाँ से आपको ब्लड लॉस, एस्टिमेटेड ब्लड लॉस आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर इसमें देखेंगे जो ये पूरा बेड है जो ब्लड से वेट हो रखा है, तो इसमें जो यूजुअली ये क्राइटेरिया है एक तरह से WHO का, ये जो मैंने इमेज आपके सामने है, ये देखिए अगर एक सॉलिड सैनिटरी टॉवल होता है अगर वो वेट है ब्लड से, तो उसमें एस्टिमेटेड 30 ml ब्लड मानते हैं कि 30 ml ब्लड लॉस हुआ है। अगर वो सोक्ड सैनिटरी टाउल अगर वो सोक्ड हो चुका है, काफ़ी वेट हो चुका है, तो उसमें 100 ml मानते हैं। स्मॉल सोक्ड स्वाब 10 × 10 सेंटीमीटर 60 ml, या फिर जैसे पूरा इसमें अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। अब अपना क्वेश्चन था यहाँ पर PPH ऑन बेड ओनली, तो 1000 ml बनाया था। अगर बेड से ब्लड नीचे गिर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट यही है, अगर बेड से ब्लड नीचे गिर रहा है तो वहाँ पर 2000 ml ब्लड एस्टिमेटेड ब्लड लॉस मानते हैं। फुल किडनी डिस्क की बात करें एक की, तो वहाँ पर 500 ml ब्लड लॉस एस्टिमेटेड मानते हैं ना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपने ऑपरेशन थिएटर या ICU में वर्क किया होगा तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह है सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस, यानी कि यह है जो एंटी एम्बोलिज्म डिवाइस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये सर्वाइकल टंग है, इसका राइट आंसर क्या है, सर्वाइकल टंग। आपको इमेज देखकर आइडेंटिफाई करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी है जो एम्स के और नोट सेट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है जो क्या है, मोनोपोलर क्यूट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे डिस्कशन करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट और बता दूं आपको, आपके नोट सेट 2021 के लिए जो हमारी वेबसाइट पर भी रनिंग है टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज रनिंग है अभी, उन दोनों के बारे में भी बता दें। सबसे पहले अपन बात करते हैं नोट सेट चैंपियन टेस्ट सीरीज की। ये जो टेस्ट सीरीज है पूरी नोट सेट एम्स के सिलेबस के हिसाब से बनाई हुई, जिसमें 43 प्रैक्टिस टेस्ट है, लगभग 5000 MCQs है, जिनका पैटर्न पूरा एम्स के अकॉर्डिंग है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, ट्रोमा, सर्जरी, प्रोसीजर रिलेटेड, प्रायोरिटी बेस्ड, एनक्लेक्स बेस्ड, कोविड-19 और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो यहाँ पर आपको 5000 MCQs मिलेंगे, पूरे लगभग 70% MCQs के आपको विथ रेशनल मिलेंगे, जो आपको एक अपने लैपटॉप PC में दे सकते हो, मोबाइल में दे सकते हो आप, और जिसकी मात्र फीसद 339 339 नहीं 350 रुपये इसकी फीस, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी टेस्ट है, टेस्ट सीरीज जो चल रही है, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में बता दूं। ये नोट सेट चित्रावली, अगर आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, ओनली 5, लेकिन 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन। 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब मानकर चलिए आपके नोट सेट 21 में आने वाले 50 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन जाएगा। तो आप आराम ये टेस्ट सीरीज आज ही जाकर बाई करके वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपको ज्वाइन करवा दें। इसके अलावा आप जो ये बुक है जो अभी लॉन्च हुई है, मिशनाई ने अभी लॉन्च की है, इसमें आपको 120 प्लस सॉल्व्ड ओल्ड पेपर्स मिलेंगे, सभी एम्स के ओल्ड पेपर, ESIC, RRB, DSSP, PGI, जिपमर, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स एग्जाम्स के पूरे आपको इसमें ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। 15,000 MCQs इंक्लूड है, 120 प्लस पेपर्स है इसमें, ठीक है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, जो इन इंस्टीट्यूट्स के पेपर इसमें इंक्लूड है, जो आपको आसानी से अमेजन फ्लिपकार्ट पर बुक मिल जाएगी, आपके नियर बाई सेलर पर मिल जाएगी। फिर भी आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट में बुक चाहिए, अमेजन फ्लिपकार्ट से भी कम सस्ती दर पर चाहिए, तो आप हमारे इन नंबरों पर या वेबसाइट विजिट करके वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हो, या इन नंबर पर आपको हमारे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए एक और कॉम्बो प्लान है, जिसमें हमारी तीनों बुक्स यानी कि मिशन परिचारिका, जिसमें कंप्लीट थ्योरी है ऑल सब्जेक्ट्स की, मिशन ओल्ड पेपर्स, इसमें
15,000 MCQs है पुराने पेपर्स के, यानी पुराने 120 पेपर्स है। नॉन टेक मिशन नॉन टेक, जिसमें नॉन टेक सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल साइंस वगैरह के सब कुछ ब्रीफली ओल्ड क्वेश्चंस वगैरह है। तो पूरा कॉम्बो प्लान है, जो जिनकी टोटल तीनों की प्राइस की बात करें 2375 यानी 2400 रुपये, लेकिन ऑफर प्राइस में 1700 रुपये में आपको मिल रहे हैं। इसके साथ आपको नोट सेट की टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। तो आप ये भी इन नंबरों पर कॉल या मैसेज या व्हाट्सअप करके ऑर्डर कर सकते हो, या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट पर जाकर डायरेक्टली आप बाई कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं वापस अपनी टेस्ट सीरीज पर, अपनी वापस। देखिए ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ईसीजी रीडिंग। ईसीजी से हर बार एम्स जैसे पेपर में जो क्वेश्चन आता ही आता है, इमेज बेस्ड का क्वेश्चन। आपको देखिए इमेज देखकर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी अबनॉर्मल ईसीजी की फाइंडिंग है। देखिए यहाँ पर ये है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। देखिए वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया 2-3 तरह से होता है, एक सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एक नॉर्मली वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एक हो गया साइनस टेकिकार्डिया। तीनों में डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट इसकी ओरिजिन ऑफ द लोकेशन, यानी ओरिजिन जहाँ से टेकिकार्डिया ओरिजिन हो रहा है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की बात करें तो जो सुपीरियर पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स उस एरिया से अगर ये ओरिजिन हो रहा है टेकिकार्डिया तो इसको सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगर लोअर पोर्शन से ओरिजिन हो रहा है तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ओनली। और अगर साइनस टेकिकार्डिया में क्या होता है कि उसमें जो उसकी स्पीड होती है या जो पल्स रेट होती है वो मैक्सिमम 160 तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती उसमें साइनस टेकिकार्डिया में। लेकिन इधर एसवीटी यानी सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की बात करें तो इसमें पल्स रेट की जो पल्स रेट है वो मोर देन 250 तक पहुंच जाती है। ठीक है, माइनर डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। देखो ये डिवाइस आपको देखकर आइडेंटिफाई करनी है, आईसीयू वगैरह में काम किया हुआ है तो आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये क्या है, ट्रेक्योस्टमी ट्यूब, दिस इज ट्रेक्योस्टमी ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसको आपको देखकर आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द पिनार्ड स्टेथोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन से ही ज़्यादा पहले पेपर में आए हुए हैं, कंबाइंड हुआ चाहे नोट सेट 2020 हुआ, और आई होप कि नोट सेट 2021 में भी कंबाइंड एम्स वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा, सॉरी इमेज बेस्ड वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आने वाले हैं। 2-4 क्वेश्चन वीडियो बेस्ड भी आ सकते हैं, इसलिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी 15-20 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन वीडियो बेस्ड भी बनाकर उसमें अपलोड किए हुए हैं। तो आप अगर टेस्ट सीरीज ऑन करते हो तो आपको वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये डिवाइस को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये डिवाइस क्या है, एक्सटर्नल फिटल मॉनिटरिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। देखिए इस रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स को गलत कर देते हैं। जो ये आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिफ्लेक्स है, देखिए ये रिफ्लेक्स क्या है, बबिन्स्की रिफ्लेक्स है। ये रिफ्लेक्स कौन सा है, बबिन्स्की रिफ्लेक्स। अब यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, देखिए ये बबिन्स्की रिफ्लेक्स है, यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है कि पॉजिटिव तो होता है बेबीज में, जैसे ये पॉजिटिव बबिन्स्की रिफ्लेक्स, इसका राइट आंसर क्या है, बी, पॉजिटिव बबिन्स्की रिफ्लेक्स। ये जो ये टॉयज अपवर्ड मूव करते हैं ये पॉजिटिव बबिन्स्की रिफ्लेक्स है। और ये जो नॉर्मल है किन में, बेबीज में, चिल्ड्रन में ये नॉर्मल माने जाते हैं। लेकिन यही कंडीशन, सेम ऐसी कंडीशन अगर अडल्ट में हो तो वो अबनॉर्मल मानी जाती है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल कुछ डेप्रिवेशन का इंडिकेट करती है। ठीक है, और ये जो दूसरा जो ये रिफ्लेक्स है ये है नेगेटिव बबिन्स्की रिफ्लेक्स, यानी कि नॉर्मली अब ये जो रिफ्लेक्स जब अगर अडल्ट में अगर इस रिफ्लेक्स को एग्जामिन किया जाए, अगर इस तरह से अगर टॉयज डाउनवर्ड इनवर्ड हो तो वो नेगेटिव बबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन इन द अडल्ट। बट यही कंडीशन ये वाली कंडीशन अगर अडल्ट में हो तो दिस इज इंडिकेट टू न्यूरोलॉजिकल डेप्रिवेशन, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। देख ये डिवाइस आपको देखकर आइडेंटिफाई करनी है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है। दिस इज द गूडल एयरवे और OPA, ओरोफेरिंजियल एयरवे। जो यूजुअली इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है, जब भी कोई सीजर वाला पेशेंट होता है या फिर ET ट्यूब पेशेंट के ओरल रूट से ET ट्यूब जब ET ट्यूब इंडोट्रैकियल ट्यूब जब इंसर्ट की जाती है तो उसके साथ में इसको लगाया जाता है ताकि वो टंग बाइट नहीं करें या फिर ET ट्यूब को बाइट नहीं करें। ठीक है, सीजर वाले पेशेंट में भी इसको लगाया जाता है टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ सोर, बेड सोर फ्रॉम द फॉलोइंग इमेज। देखिए बेड सोर नहीं है, शायद इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, ये है बर्न है, एक तरह से बर्न की इसमें डिग्री को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पर इमेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है
आपके यहाँ पर जो ब्लिस्टर बना हुआ है, अब ये ब्लिस्टर रप्चर भी हो सकता है और नॉन रप्चर भी हो सकता है। जब ब्लिस्टर बन जाता है तो वो सेकंड डिग्री बर्न होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। अगर ये ब्लिस्टर रप्चर भी हो गया होता तो भी वो सेकंड डिग्री ही होता। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ब्लिस्टर देखकर आसानी से आइडेंटिफाई कर लेना है कि बर्न केस में सेकंड डिग्री बर्न है। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ सुपरफिशियल लेयर डैमेज होती है, बर्न होती है, यानी कि एपिडर्मिस लेयर ही उसमें बर्न होती है। आपको ये एक्सरे देकर फाइंडिंग इसकी पता करनी है, आइडेंटिफाई द एक्सरे फाइंडिंग द फॉलोइंग इमेज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि ये साइड से जो ये इंडिकेट कर रहा है वाइट वाइट, ये एक तरह से वाटर को इंडिकेट कर रहा है, इसमें फ्लूइड को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये चार्ट को आइडेंटिफाई करना, जो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज द ईसीआर चार्ट। स्नेलन चार्ट की बात करें तो स्नेलन चार्ट में क्या होता है, नंबरिंग होती है जिनकी साइज एक सीक्वेंस से लार्ज, मतलब बड़ी से छोटी साइज होती जाती है, जिसमें 6 मीटर की डिस्टेंस पर पेशेंट को खड़ा करके या स्टैंड करके बाद में उसको 1 बाय 1 आईज को क्लोज करवा के उसको जो रीड आउट करवाया जाता है, वो होता है स्नेलन चार्ट, जो डिस्टेंस विजन के लिए, डिस्टेंस विजन को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि ईसीआर चार्ट की अपन बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू असेस कलर विजन, ग्रीन और रेड और ग्रीन में जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये चार्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज बीइंग ऑनगोइंग फॉलोइंग इमेज। ये है लंबर पंक्चर, जिसको स्पाइनल टेपिंग नाम से भी, स्पाइनल टेपिंग भी कर सकते हैं, तो बी दोनों ही होना चाहिए मेरे ख्याल, स्पाइनल टेपिंग भी बोलते हैं इसको, तो ए बी दोनों ही आंसर होगा इसमें। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस, इसको आप आसानी से पहचान सकते हो, जब आईवी कैनुलेशन किया जाता है तब इसको यूज किया जाता है, यानी कि दिस इज द टूर्निकेट। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष स्कीम इज रिलेटेड टू द, इंद्रधनुष स्कीम के बारे में देख लेना, वो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें 2 साल तक के बच्चों में कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का टारगेट रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा, दमनदीप में भी आया था शायद ये क्वेश्चन, और एक दो जगह और आया था कि इंद्रधनुष स्कीम जो लॉन्च हुई है गवर्नमेंट 2014 में लॉन्च की थी शायद में भी, तो ये इम्यूनाइजेशन रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस है, ये आपको आइडेंटिफाई, ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, इसका राइट आंसर ए है। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग सूचर, जो क्रोमिक कैटकेट है यानी कि एब्जॉर्बेबल सूचर है, तो इनको मैक्सिमम कितना टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में, 90 डेज राइट आंसर इसका। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोसेस देगा, ये वीडियो बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन बुक्स में या पीडीएफ में तो फिर वीडियो बेस्ड डाल नहीं सकते इसमें बुक्स में, तो यहाँ पर देखिए ये एक्चुअली में क्या है कि पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारे मिशन ओल्ड पेपर बुक की ही पीडीएफ है। आप देख सकते हो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस का रेशनल के साथ में बिल्कुल व्यवस्थित, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो पूरे क्वेश्चन वगैरह रखे हुए हैं, तो आप आसानी से आप जिसको अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई करके आप अभी भी इससे जो पढ़ाई कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ताकि आपको पता लगे कि पेपर जो पुराने पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको सामने बुक में रखा है। जो वीडियो पे इस इमेज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सीवीपी को मेजर कर रहे हैं। ये सीवीपी मैनोमीटर हुआ, और सीवीपी जब मेजर करते हैं तब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, ये ध्यान रखना। अगर जेवीपी मेजर कर रहे हैं, जेवीपी जुगुलर वेन प्रेशर अगर मेजर कर रहे हैं तो पेशेंट को सेमीफाउलर पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, मेजरिंग सीवीपी, यानी कि राइट आंसर है इसका बी। ये देख लीजिए, इसको सीवीपी की पूरी डिटेल में और दिया हुआ है, पढ़ लेना आप। सीवीपी क्या होता है, हीमोडायनेमिक प्रेशर को इंडिकेट करता है, यानी कि हीमोडायनेमिक वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इमेज देखकर आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओटी में कुछ न कुछ मुंह में कुछ ट्यूब डाल रही है, मुंह में जो ट्यूब डाल रही है क्या हो सकती है। दिस इज द इंडोट्रेकियल ट्यूब, इंडोट्रेकियल इंटूबेशन। देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंटूबेशन, एक होता है एक्सटूबेशन। एक्सटूबेशन ईटी ट्यूब से रिलेट है, इंटूबेशन मीन्स कि ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना, एक्सटूबेशन मीन्स कि ईटी ट्यूब को रिमूव करना। क्लियर है, आ जाइए अगेन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए इस प्रोसेस में क्या किया जा रहा है, देखिए ये पेशेंट लगभग सुपाइन पोजिशन में इसका पेल्विक रीजन पर स्टेलाइज सीट रख के और इसके पेनिस को परपेंडिकुलर पोजीशन में यानी कि होल्ड करके इसको स्वाब यानी कि क्या बोलते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन किया जा रहा है। इट मीन्स कि दे आर गोइंग टू इंसर्टिंग फोलिक कैथेटर। ठीक है, तो दिस इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस विच मेजर टू। ये देखिए ये क्या डिवाइस है, SpO2 प्रोब जिसको अपन बोलते हैं, या फिर दूसरा क्या नाम है इसका, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है।
क्लियर है। कार्डिनल साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, देखो पाइलोरिक स्टेनोसिस कार्डिनल साइन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स वगैरह सभी एग्जाम्स का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें, देखिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन, नोज से ब्लीड हो रहा है, इट मीन्स की एपीस्टैक्सिस, एपीस्टैक्सिस यानी ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन, वेन विल हैव इन्फेंट वेट ट्रिपल फ्रॉम बर्थ वेट, देख ले इन्फेंट का या बेबी का वेट ट्रिपल कब हो जाता है, उसके बर्थ वेट का 3 गुना कब हो जाता है, कब हो जाता है 1 ईयर पर। 1 ईयर में कितने वीक हो जाएंगे, 36 वीक्स। देख ऐसे घुमाकर क्वेश्चन भी आ जाता है, स्टूडेंट्स ने 12 महीने पढ़ा है, वीक्स में पढ़ा ही नहीं, तो गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको कैलकुलेशन भी अच्छे से करके ही क्वेश्चन राइट करना है। कोर टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड फ्रॉम विच साइड, देख कोर टेम्परेचर होता है तो इंटरनल बॉडी, देख 2 तरह से टेम्परेचर होता है, एक होता है सरफेस टेम्परेचर, एक होता है कोर टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर जो अपन यूजुअली माउथ से या फिर जो क्या बोलते हैं एक्जिला से लेते हैं, ठीक है, या टेम्पोरल से लेते हैं, ये होता है सरफेस टेम्परेचर। अब कोर टेम्परेचर की बात करें जो इंटरनल ऑर्गन से अपन मेजर करते हैं, जैसे कि हो गया कि यूँ मान कर चलिए टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन से लिया वो हो गया कोर टेम्परेचर हो गया, रेक्टम से लिया वेजाइना से लिया वो टेम्परेचर होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। विच इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ रेक्टल टेम्परेचर, इसमें कौन सी कंडीशन है जो रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल साइट से टेम्परेचर मेजर करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेट है। देखिए कोलन सर्जरी हो, डायरिया हो, हेमरोइड एंड पाइल्स हो, तो ये इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेने का कॉन्ट्रा इंडिकेशन। विच इज द नार्कोटिक एंटीडोट, नार्कोटिक कौन सा हो गया, मॉर्फिन, नेल्बुफिन लाइक दैट, और इसका एंटीडोट क्या है, नालोक्सोन, ठीक है। विच इज द हेपेरिन एंटीडोट, दिस इज द यूनिवर्सल क्वेश्चन, ओके। इसका हेपेरिन का एंटीडोट क्या हो जाएगा, प्रोटामाइन सल्फेट। इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, टिश्यू टू ब्लड, एक टिश्यू टू ब्लड का मीन्स कि सेल टू ब्लड में, सेल टू ब्लड में कौन सा फ्लूइड है जो फ्लूइड को ड्रॉ करता है या मतलब अपनी तरफ शिफ्ट करता है। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, वो क्या करेगा, वो बाहर से अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचेगा फ्लूइड को, इट मीन्स कि टिश्यू या सेल से ब्लड की तरफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। हाइपोटोनिक से क्या होगा, हाइपोटोनिक फ्लूइड होगा तो ब्लड से टिश्यू या सेल में फ्लूइड शिफ्ट होगा। आइसोटोनिक फ्लूइड में नो ट्रांसमिशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच गोज कैनुला यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन से गोज का कैनुला यूज किया जाता है, मैंने पहले भी बताया था आपको 16 गोज और 18 गोज का, क्योंकि इसका जो वाइड डायमीटर होता है इस वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वाइड डायमीटर का इसलिए यूज किया जाता है। देखिए स्मॉल डायमीटर का इसलिए यूज नहीं किया जाता कि ब्लड अगर आप स्मॉल डायमीटर कैनुला से अगर इन्फ्यूज कर रहे हो तो सेल हीमोलाइज हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपरकिलेमिया भी हो सकता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए एज फार एज पॉसिबल वाइल इन्फ्यूजिंग ब्लड यू शुड चूज 16 और 18 गोज कैनुला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर टेकिंग एबीजी सैंपल सिरिंज शुड बी वाश्ड विथ विच ड्रग, हिपेरिन, राइट आंसर हिपेरिन। एबीजी सैंपल जब लेते हैं तो उसको हिपेरिनाइज्ड इसलिए किया जाता है कि वो ब्लड क्लॉट नहीं हो, ठीक है। जो सैंपल में ब्लड लेते हैं आर्टीरियल ब्लड लेते हैं और वो ब्लड क्लॉट नहीं हो, ताकि इसलिए इसमें हिपेरिनाइज्ड किया जाता है। आफ्टर टेकिंग एबीजी सैंपल फ्रॉम रेडियल आर्टरी व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। देखिए एबीजी सैंपल रेडियल आर्टरी से लिया जाता है, तो आर्टरी से लेने के बाद में वहाँ पर क्या करना है, प्रेशर पुट करना है, क्योंकि अगर आपने पुट द प्रेशर ऑन द पंक्चर साइट फॉर 5 मिनट विथ स्टेलाइज गोज, अगर आपने वहाँ पर प्रेशर पुट नहीं किया तो फर्दर ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रेशर से फ्लो होता है कंपेयर टू वेंस में प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं होता, प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में। सो आफ्टर टेकिंग एबीजी सैंपल यू शुड पुट द प्रेशर ऑन द पंक्चर साइट फॉर 5 मिनट विथ स्टेलाइज गोज, ओके। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस, ये आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज द एम्बू बैग, राइट आंसर डी।
केग क्वेश्चनरीज इज यूज्ड फॉर विच बिहेवियरल डिसऑर्डर। देखिए केग क्वेश्चनरीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता रहता है इस पर भी। चारों का 4 कैटेगरीज में से कट डाउन और एनियन काफ़ी है, इसका बड़ा सारा टॉपिक है, तो ये भी आप अच्छे से देख लेना। ये केग क्वेश्चनरीज कौन सी कंडीशन में कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, एल्कोहलिज्म में यूज किया जाता है, ठीक है। वॉट इज द अर्ली साइन ऑफ इंक्रीड आईसीपी। देखिए इंक्रीड आईसीपी का अर्ली साइन क्या होगा, अल्टर्ड एलओसी। अल्टर्ड मीन्स बिल्कुल जस्ट अल्टर हो रहा है उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीड मीन्स कि उसमें कॉन्शियसनेस ही डिक्रीज होगी, तो वो लेट साइन हो जाता है। अल्टर्ड साइन और हेडेक, कन्फ्यूजन, मीटिंग, नोजिया लाइक दैट, ये क्या है कि अर्ली साइन है। लेट साइन की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और डिक्रीड एलओसी लेट साइन में आते हैं। A client with a diagnosis of diabetes mellitus has a blood glucose level of 644 milligram per deciliter. The nurse interprets that this client is at risk of developing this type of acid base imbalance. देखिए डायबिटीज में जब ब्लड शुगर लेवल मोर देन 500 ml हो जाता है तो वो कंडीशन एक तरह से क्या होता है, उसमें एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है। एसिडोसिस कंडीशन वाली, अब आपको पता होगा डीके ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस को। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में मोस्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन पोटेशियम जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ जाता है और इट विल लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू बाई प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म आर एसिडोटिक। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा इसके बारे में। अर्ली साइन ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट फेलियर। देखो रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसका अगर फेलियर हो रहा है तो क्या अर्ली साइन हो सकता है, उसका डिक्रीज और एब्सेंस यूरिन आउटपुट। अगर रीनल क्या बोलते हैं, अगर रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसका यूरिन आउटपुट चेक करना एवरी 15 मिनट एवरी हावर चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर या फिर जो प्रॉपरली यूरिन नहीं फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो इट विल इंडिकेट टू रीनल फेलियर, रीनल ट्रांसप्लांट फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल फॉर विच डिजीज। कौन सी डिजीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, HIV के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। साइडेक्स सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड एवरी 14 डेज। इसमें काफ़ी संशय होता है, कई सारे लोग इसको 7 डेज ही मानते हैं, काफ़ी 30 डेज ही मानते हैं, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन देख लेना एक बार, ये साइडेक्स सॉल्यूशन 14 डेज में चेंज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। दिस इज द कार्डियोटोकोग्राफ। ठीक है, ये भी कार्डियोटोग्राफ है जो एक तरह से ECG की तरह ही मशीन होती है। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन्फेक्टेड कॉटन स्पंज शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर कोडिंग बैग। देखिए ये आपको पता है तो बिल्कुल सिंपल ये एक स्कोरिंग क्वेश्चन कह सकते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो इसमें क्या इन्फेक्टेड कॉटन स्वाब की बात करें या ड्रेसिंग मटेरियल जितना भी हुआ, कॉटन स्वाब, पैड हुआ या फिर क्या बोलते हैं गोज पीस हुआ, ये किस में अपन को डिस्कार्ड करना है, येलो बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल यूज्ड सिरिंज। सिरिंज की बात करें तो रेड कलर में आ जाएगा। अगर सिरिंज के साथ अलावा इसकी निडल की बात करें, निडल स्टिलेट पंक्चर वाली जो स्टिलेट एक तरह से वायर लाइक स्ट्रक्चर, वो किस में डिस्कार्ड करेंगे, वो वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड करना है। अगर वाइल की बात करें, वाइल एम्प्यूल्स ग्लास लाइक दैट शुड बी डिस्कार्डेड इन ब्लू बैग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप्ड, विच ड्रग विल बी ऑर्डर्ड बाय डॉक्टर। देखिए ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो आपको डॉक्टर से क्या कौन सी ड्रग है जो एडवाइज करेगा, डोपामाइन। डोपामाइन इज ए पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मेडिसिन। ये क्या करती है, हार्ट के मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है उसको बढ़ाती है। देखो यहाँ पर मायोकार्ड, देखो आइनोट्रोप से क्या होते हैं कि काफ़ी 2-3 तरह से फंक्शनिंग करते हैं। अगर कोई आइनोट्रोप्स यानी कोई भी मेडिसिन जो हार्ट की मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी बढ़ा रही है तो वो पॉजिटिव, बढ़ा रही है मीन्स पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। अगर वो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी घटाती है तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक। ठीक है, जैसे कोई हार्ट रेट अगर कम कर रहा है तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक। जैसे डिजोक्सिन क्या करती है, हार्ट रेट कम करती है तो वो क्या होगी, नेगेटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। और अगर बढ़ा रही है तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। ठीक है, तो ऐसे जो ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल थ्योरी ऑफ इरेक्शंस विच बिहेवियर सीन इन टोडलर्स एज ग्रुप। देखिए टोडलर्स में होता है आइडेंटिटी वर्सेज रोल। टोडलर्स में आइडेंटिटी वर्सेज रोल, टोडलर्स में ये होगा ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। आइडेंटिटी वर्सेज रोल वाला होता है एडोलेसेंट्स में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर फोंटानेल ऑफ द बेबी क्लोज्ड 8 है। देखिए पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज होते हैं 8 से 12 वीक पर, यानी कि 2 से 3 महीने पर। और एंटीरियर फोंटानेल है जो लेट क्लोज होते हैं वो होते हैं 12 से 18 मंथ पर। ठीक है, इसके बाद में ए पेशेंट सडनली डेवलप रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज लाइक ए डिस्निया, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। देखिए कोई पेशेंट का डिस्निया होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड जो पेशेंट है, मोस्ट ऑफ 99% में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को फाउलर या सेम फाउलर पोजीशन ही देखकर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन है कि पेशेंट को सडनली डिस्निया हो गया तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है, तो उसमें राइज द हेड ऑफ द बेड एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ओके, क्लियर है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर, ये भी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आया था इस तरह के। अब देखिए ये इसमें बीपी का अप्लाई किया हुआ है और इसके कार्पोपेडल स्पाज्म आ रहे हैं। ठीक है, कार्पोपेडल स्पाज्म यानी कि दिस इज द ट्राउजर साइन, ट्राउजर साइन। देखिए ये हाइपोकैल्सीमिया में 2 साइन दिखते हैं, काफ़ी यूनिवर्सल साइन है, ट्राउजर साइन और जोस्टेक साइन। जोस्टेक साइन कहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर देखिए आप इसका रेशनल में देखिए आराम से, ये हो गया ट्राउजन साइन। ट्राउजन साइन में क्या होता है, वही बीपी का अप्लाई करते ही इसमें जब जैसे इन्फ्लेट करते हैं तो ये कार्पोपेडल स्पाज्म टाइप आते हैं। ठीक है, चोस्टेक साइन में क्या होता है, चिक, देखो सी चोस्टेक में सी ले आओ इधर, सी से आप कर लो चिक, या चिक के जो ऊपर ये जो जाइगोमेटिक बोन होती है वहां पर अगर आप फ्लैप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, वही एक तरह से ये जो मसल स्पाज्म टाइप के आएंगे। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ द लिप टू स्पाज्म ऑफ द ऑल फेशियल मसल। ठीक है, तो सी से आप याद रख सकते हो कि चिक के ऊपर फ्लैप करते हैं, इसमें फ्लैप करते हैं, और इसमें ट्राउजर साइन को आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। ये क्या है, स्पायरोमीटर, जो यूजुअली जो आफ्टर ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को देते हैं ताकि उसके जो लंग्स है, जो एनेस्थेसिया मेडिसिन देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स पर काफ़ी अफेक्ट होते हैं, एक तरह से वो कोलेप्स्ड नहीं हो जाए एलोलाई वगैरह, इसलिए जो स्पायरोमीटर से उसकी लंग्स की एक्सरसाइज के लिए या फिजियोथेरेपी के पर्पज से जो स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग इन द आई वार्ड, ए डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक आई डिजीज एंड ऑइंटमेंट। देखो एक नर्सिंग ऑफिसर है जो आई वार्ड में वर्किंग है और वहाँ पर डॉक्टर ने एक पेशेंट के आई मेडिसिन ऑर्डर की है, जो एक ऑइंटमेंट है और दूसरी है जो आई ड्रॉप है। ठीक है, अब नर्सिंग ऑफिसर एक तरह से इंटेलिजेंट नर्सिंग, प्रूडेंट नर्सिंग ऑफिसर, मतलब इंटेलिजेंट नर्सिंग ऑफिसर जानता है कि मुझे पहले कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, देन सेकंड कौन सी। देखो फर्स्ट एडमिनिस्टर आई ड्रॉप देन ऑइंटमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्टर आई ड्रॉप देन वेट 5 मिनट देन एडमिनिस्टर ऑइंटमेंट इज द राइट आंसर। Then next is a patient on ventilator in ICU is having excessive secretion from the mouth. On duty nursing officer doing suctioning. C. He must now that maximum time for suctioning according to protocols not exceeds more than। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा दे दिया, ऐसे ही घुमाए हुए क्वेश्चन आते हैं एम्स जैसे एग्जाम्स में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें तो 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको 1 से टाइम सक्शनिंग नहीं करनी है। जैसे 10 सेकेंड जितना सिक्रेशन रिमूव हो जाए उतना ठीक है। देखो सक्शनिंग करने से पहले पेशेंट को हाइपरोक्सीनेट करना है, हाइपरोक्सीनेट करने के बाद में 10 सेकेंड तक सक्शन करना है, देन कैथेटर को वापस रिमूव करना है। कैथेटर सक्शनिंग कैसे करनी है पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, वापिस अगर 10 सेकंड से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है सक्शन करने की तो फिर वापस आपको पेशेंट को हाइपरोक्सीनेट करना है, देन अगेन यू विल डू 10 सेकेंड ओनली। ठीक है, यानी कि आपको 10 सेकंड से ज़्यादा 1 से टाइम 10 सेकंड से ज़्यादा आपको सक्शनिंग नहीं करनी। अदरवाइज क्या हो सकता है, पेशेंट में ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है जिसकी वजह से उसके स्पेशली ब्रेन टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। कार्डिनल साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, एक्सेप्ट यानी कि देखो प्री एक्लेम्सिया के कार्डिनल साइन एडीमा हो जाता है, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, फीवर है जो उसका कार्डिनल उसका साइन नहीं होता, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगा हुआ है। और स्पेशली बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन पूरा पढ़ना जब एग्जाम दो तब एक्सेप्ट तक जरूर जाना। इट मीन्स कि लास्ट पॉइंट तक जरूर क्वेश्चन पढ़ना। एक्सेप्ट, लिस्ट, एट लिस्ट, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, ये से वर्ड है जिनकी वजह से जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आते आते भी क्वेश्चन आप रोंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये है डोएन रिट्रैक्टर। डोएन रिट्रैक्टर जो मोस्ट ऑफ कहाँ यूज किया जाता है, एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज किया जाता है, एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पेशेंट्स CVP 3 mm ऑफ Hg एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट इंटरवेंशन। देखिए सेंट्रल वीनस प्रेशर किसको इंडिकेट करता है, कार्डियो हीमोडायनामिक प्रेशर को या फिर हीमोडायनामिक वॉल्यूम को। यहाँ पर अगर CVP 3 है इट मीन्स की लोअर रेंज है, यानी कि पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी है, तो यहाँ पर क्या करना है, वैसे ये नॉर्मल रेंज है 2 से 6 कितना होता है CVP 2 से 6 नॉर्मल होता है। यू नाउ दैट कि 2 to 6 mm Hg CVP इज नॉर्मल, सो इन दैट कंडीशन नो नीड टू एनी इंटरवेंशन। अगर 2 से या 3 से कम होता है CVP तो आपको यू शुड इंटरवेंट, यानी कि आपको क्या करना है, इंक्रीज द रेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें आपको नो नीड टू चेंज कुछ नहीं करना, सी राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द मसल दैट डिनोट टू ग्रीन एरिया इन फॉलोइंग इमेज। इसमें क्या करना आपको, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ पर इसको इंडिकेट करता हुआ क्वेश्चन आया हुआ है यू मान कर चलो, तो आपको आइडेंटिफाई करना ये एरिया में कौन सी मसल्स है, तो ये कौन सी मसल है, सोलियस मसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इमेज डार्क ब्लैक एरिया नाउन। देखिए डार्क ब्लैक एरिया जो हो गया ये क्या है, ये क्यों गैंग्रीन है, दिस इज द गैंग्रीन। ठीक है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी, आपको वहां से देखकर आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग में कोज, देखिए अब वही बात आ गई, सक्शनिंग अगर आप लंबे समय तक कर रहे हो, वो जो मैंने एक कॉम्प्लिकेशन बताया था कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है वो तो है ही है, लेकिन आप अगर नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, तो पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देखिए स्टोमक जो जूस होता है उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ पोटेशियम होता है। अगर आप बार बार सक्शनिंग कर रहे हो, अगर उसका नेजोगैस्ट्रिक यानी एनजी ट्यूब से उसका स्टोमक एसिड बार बार निकाल रहे हो, तो पोटेशियम लेवल कम हो सकता है। ठीक है, पोटेशियम लेवल कम होने की वजह से क्या हो सकता है, इधर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, यानी कि उसका हाइड्रोजन पोटेशियम आयन इम्बैलेंस हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, उसका एसिड बाहर निकल देगा। एक तो पोटेशियम निकला, दूसरी चीज जो स्टोमक कंटेंट होता है उसमें एसिड होता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, एल्केलोसिस यानी कि बेस बचेगा, तो बेस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन को क्या लीड करेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। सो इसका राइट आंसर सी। अब यहाँ पर इसका उल्टा, जैसे कोई पेशेंट जो क्रोनिक डायरिया से सफर कर रहा है, क्रोनिक डायरिया से, तो उसका क्या होगा, डायरिया बेस होता है जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, GI ट्रैक्ट में, गट में होते हैं, तो वो अगर डायरिया होगा तो वो उसके बाहर निकल जाएंगे और उसके एसिड ज़्यादा बच जाएगा, तो वो कंडीशन क्या लीड करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दो चीज़ होगी, प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग में क्या कंडीशन देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, डायरिया की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज गिवन टू ए चाइल्ड आफ्टर लंबर पंक्चर। देखिए लंबर पंक्चर के बाद में पेशेंट को क्या पोजीशन देनी है, सुपाइन विथ पिलो अंडर द पंक्चर साइड। ठीक है, अंडर द पंक्चर साइड में पिलो का सपोर्ट देते हुए रखना ताकि कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड कलर ऑफ यूरिन इन ए 6 year old चाइल्ड। देखिए जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट नहीं होता, कारण कि पूरी तरह से किडनी मेच्योर नहीं होती अपन कह सकते हैं। तो जो बच्चों की जो यूरिन चिल्ड्रन में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होगी। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही क्या होता है, यूरिन की कंसंट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द यूरिन। एक तरह से अपन यूरिन ग्रेविटी को अपन कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन से इक्वलाइज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में बेबी में क्या होगा कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, यानी कम कितनी होगी, 1.003 से। ये वाली किसकी है, 1.010 से 1.030 तक किसकी होती है, अडल्ट की। तो बेसिक सी बात है, इससे तो कम ही होगी, तो यानी कि 1.003। और येलो कलर है जो नॉर्मली यूरिन का कलर होता है। ये डेंगू फीवर कॉज्ड बाय विच मस्कुटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय विच मस्कुटो। जो एडिस मस्कुटो से डेंगू फीवर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कुलेक्स से कौन सा हो जाता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस भी कुलेक्स की प्रजाति का ही मच्छर होता है, उससे होता है। फीमेल एनोप्लिस से हो जाता है क्या, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आइडियल डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। देखिए यहाँ IM इंजेक्शन की आइडियल डोज की बात कर रहे हैं, आइडियल यानी कि यूजुअली डोज की तो 3 ml हो जाएगा, मैक्सिमम डोज की बात करें तो 5 ml हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन कैन बी गिवन विथ विच फ्लूइड। एस्पिरिन के लिए कोई पार्टिकुलर फ्लूइड की जरूरत नहीं होती, यूजुअली वाटर के साथ दी जाती है, वाटर के साथ देनी चाहिए। विच ऑफ फॉर द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू इंस्टिलेशन ऑफ आई ड्रॉप। आई ड्रॉप को इंस्टिल करने के लिए, देखिए ये पहले भी डिस्कशन कर चुका कि लेस देन 3 year का चाइल्ड है तो आई ड्रॉप इंस्टिल करते वक्त क्या करना है कि पिन्ना को लोअर यानी कि डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड इन
डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड उसको पुल करना है। मोर देन 3 ईयर एज का चिल्ड्रन या अडल्ट है तो पिन्ना को अपवर्ड एंड बैकवर्ड करना है। तो ये बात कर रहा है आई की, देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप में क्या होगा, सेफ पेशेंट टू लुक फॉर डाउनवर्ड, ये नहीं होगा, लुक अपवर्ड है, ओके, रिट्रैक्ट लोअर लीड्स एंड इंस्टिल आई ड्रॉप, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है आई की, मैं एयर पर बात कर रहा था, ठीक है। डूरिंग CPR कंप्रेशन ऑफ चेस्ट इन 1 मिनट वेन टू रेस्क्यू इज देयर एटलीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है। अब ये शॉर्ट में आ गए क्योंकि मेमोरी बेस से पूरा एग्जैक्ट पेपर तो ला नहीं सकते। डूरिंग CPR आफ्टर हाउ मेनी साइकिल्स शुड चेंज द रेस्क्यू, आफ्टर 5 साइकिल और आफ्टर 2 मिनट। जो 2 रेस्क्यू है यानी कि 2 बचाने वाले हैं तो उनको हर 2 मिनट पर अपनी पोजिशन या अपने पोजिशन चेंज कर लेनी चाहिए, ठीक है, या आफ्टर एवरी 5 साइकिल। नर्सेज प्राइमरी असेसमेंट व्हेन पेशेंट्स ब्लड प्रेशर फॉल डूरिंग लेबर, इसका असेस वाइटल साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बेबी, बॉन्डिंग एंड स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक एज प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया, ये क्वेश्चन आए थे इस तरह से इसमें रखे हुए हैं, हमने पूरे इनका एग्जैक्ट तो नहीं बना पाए क्योंकि इतना जितना सोशल मीडिया से और स्टूडेंट्स के फीडबैक से और टीम ने जितना कलेक्ट किया वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। मेथड ऑफ हाइपोक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन NRBM मास्क हो जाएगा इसका। इन DPT वैक्सीन P स्टैंड्स फॉर परटूसिस और वुपिंग कप। फॉलोइंग MI अटैक स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज, थ्रोम्बोलाइटिक पर्पज से यूज करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनस एवरेज 10 डेज, लेकिन टिटनस का 10 डेज का होता है लेकिन सिम्टम कभी कभार अपीयर होने में सालों भी लग जाते हैं। वीडियो बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू स्क्रबिंग से रिलेटेड वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आया था। और अब आगे बात करें वीडियो बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू बीटाडिन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बीटाडिन और क्लोरेक्सिडाइन से रिलेटेड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, क्लोरडाइजेपोक्साइड, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग एल्कोहल सिम्टम्स, तो इसके लिए होता है क्लोरडाइजेपोक्साइड। क्वेश्चन रिलेटेड टू DVT से रिलेटेड आया था, अर्ली साइन ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी, अर्ली साइन होता है जीरोथेल्मिया एंड अर्ली सिम्टम होगा ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन आए थे। और आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट ले लो भले इन क्वेश्चन का, डिस्कशन करना से काफ़ी वीडियो लंबा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन रिलेटेड टू एंटीप्लेटलेट मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और क्लबिंग ऑफ फिंगर सीन इन IBQ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 104 क्वेश्चन इसमें हमने ऐड करने की इस पर वीडियो में लाने की कोशिश की है। और अब मैं और फिर आपको वापस बता दूं, अगर आप नोट सेट 2021 का पेपर देने जा रहे हो तो आपको पुराने पेपर अच्छे से सॉल्व करने हैं। अभी आपका 1 महीने का समय, आपको जितने हो सके MCQ सॉल्व करने हैं, कहीं से भी सॉल्व करो, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सॉल्व करो, चाहे बुक से सॉल्व करो। अभी थ्योरी आपको वही थ्योरी पढ़नी जो आपने अब तक पढ़ ली, और जो इंपॉर्टेंट जो आपने अपने नोट्स बनाया या आपने मार्क किया तो वही आपको थ्योरी पढ़नी है। बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, स्पेशली एम्स के पुराने पेपर जरूर देख लेना, आपका 50% पेपर मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं एम्स के पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे, वो मैं आपको वीडियो में पहले भी डिस्कशन कर चुका और डिस्कशन कर रहा हूँ कि एम्स के सभी पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे। एम्स के सभी पुराने पेपर यहाँ पर मिलेंगे। ये बुक मिशन आई ने लॉन्च की है। इस बुक में आपको पूरे एम्स के पुराने 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के जितने भी एम्सों के पेपर होंगे, चाहे दिल्ली एम्स हो, जोधपुर, रायपुर, पटना, जो भी हो, सबके पेपर इसमें आपको 15,000 MCQs मिल जाएंगे, 120 प्लस पेपर ESIC, RRB, DSSB, इन सभी इंस्टीट्यूट के पुराने पेपर 15 से 21 तक के सभी पेपर इसमें मिल जाएंगे, जो आपको आसानी से ये बुक मिल जाएगी अमेजन, फ्लिपकार्ट और नियर बाई कोई बुक सेलर पर मिल जाएगी। और फिर भी आपको ज़्यादा डिस्काउंट में अगर ये बुक चाहिए, किफ़ायती दरों पर बुक चाहिए, तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी ये बुक ऑर्डर कर सकते हो, या इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ये बुक ऑर्डर करवा के बाई पार्सल मंगवा सकते हो। अब आपको क्वेश्चन ये कॉम्बो ऑफर चला रखा है, जो भी मिशन आई नहीं ये चला रखा है, आप ये भी जो डायरेक्ट इन नंबरों पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, जिसमें आपको थ्योरी के लिए मिशन परिचारिका का बुक मिलेगी, क्वेश्चन आंसर के लिए मिशन ओल्ड पेपर, और नॉन टेक सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके के लिए जो आने वाली DSSB, RRB जैसी वैकेंसीज के लिए जहाँ पर 25 नंबर के मैथ, रीजनिंग, जीके क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक रहने वाली है। तो इनकी वैसे यूजुअली प्राइस 2400 रुपये तक है, लेकिन आप अभी ऑफर प्राइस में मंगवाते हो तो आपको 1700 रुपये मिल जाएगी, और आपको नोट सेट की टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वेबसाइट विजिट करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 43 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, जो मात्र 350 रुपये में है। 5000 MCQs होंगे, पूरी नोट सेट बेस पर है, नोट सेट के पैटर्न पर है। और ये नोट सेट चित्रावली जो टेस्ट सीरीज है, ये स्पेशली नोट सेट के पर्पज से ही मानकर चलिए 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपके पूरे जो डेली नोट सेट 21 में आने वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएंगे। इसकी आप हम 2 बार ही प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से कर ली, तो आपके इमेज बेस्ड के क्वेश्चन तो सब क्लियर इसमें। तो आज
आप अभी भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट पर misnurses.com पर, या आप इन नंबरों पर कॉल मैसेज व्हाट्सअप करके कोई भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नया पेपर लेकर आऊँगा। ऑलमोस्ट 2015 से 21 तक के सभी एम्स के, स्पेशली दिल्ली एम्स के पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सिंग। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।